तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। क्या समझते हो? तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं अर्जुन, तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध। धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणात् अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे। इसलिए तो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन हैं। उन्हें अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो। देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे ना त्वम सोचितुम अर्हसि। मत मारो, परंतु पहले मुझे ये तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, मैं पूछता हूँ असली भीष्म पितामह कौन है? कहां है? देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है। उसकी आत्मा का दिया इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। दो टुकड़े हो जाएं तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और न उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं।